चलो देखो, कोऑर्डिनेट ज्यामिति का क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए बिंदु 3, के 7-2 और 5, 1 संरेख है। देखो संरेख होने का क्या होता है कि क्षेत्रफल जो होता है किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आपको 0 कर देना, 0 के बराबर कर दोगे आपका संरेख निकल जाएगा। चलो अब फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए को मान लेते हैं 3, के, बी को 7-2 और सी को हो गया 5, 1। ठीक, चलो यहां लिखते हैं माना कि x1 बराबर, बताओ कितना, x2 बराबर, x3 बराबर, y1 बराबर, y2 बराबर, y3 बराबर। ठीक है, देखिए पहले वाला x टर्म होता है, बाद वाला y टर्म होता है। x1, x2, x3, y1, y2, y3। ठीक है, चलिए प्रश्न से संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला बैठा दिए। हम क्या बोले, संरेख होने के लिए एक चीज बताए थे। संरेख होने का एक शर्त है, होने का शर्त क्या है कि आपको x का मान क्या, संरेख क्षेत्रफल आपको 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखना है क्षेत्रफल को। चलो 0 रख दिए, 0 रख दिए। चलिए 1/2 x1 कितना है, y2 माइनस 2, y3 x2 y3 y1, चलो प्लस x3 y1 y2 तो -2। चलो हो गया क्लियर। चलिए मान को रखते हैं, मान तो रखा गया, अब रखते हैं 1/2। अब देखिए पहले बोडमास के रूल से ब्रैकेट के अंदर क्या काम होगा, 2 1 दोनों माइनस में है तो 3 गुने -3, ठीक है, प्लस 7 और ये क्या है आपका k -1 तो है, 1 माइनस के है, इसको रहने देते हैं अभी, 1 माइनस के प्लस 5। आप देखिए इसको माइनस के प्लस 2, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं 1/2 दिख रहा है ना। चलिए -9 प्लस 7 और -7 की कॉमन है, सबके साथ गुना हो गया, प्लस 5 के अब प्लस 5 गुना 10। चलिए ठीक है, उसके बाद एक मिनट, चलिए ये तो हो गया। अब क्या करते हैं ना कि इस फिगर को मिटा दें या फिर नीचे देखते हैं। चलिए एक स्टेप चलते थोड़ा यहां से 1/2। चलिए देखिए 7 प्लस में है और 10 प्लस में है, 7 और 17 और 17 में से 9 हटा देंगे माइनस 8 बच जाएगा। चलिए 8 लिख देते हैं, ठीक है 8 लिख दिए। अब देखिए 7 माइनस में है, 7 के माइनस में है, 5 के प्लस में है, तो बच जाएगा -2 के। संरेख होने का शर्त क्या है कि सब जगह आपको तो 0 0 लिखना ही है भाई, लिखना है ना। अब ध्यान दो कि अगर 0 में 2 से गुना करेंगे कैंचिया गुना, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए
यहां बनाते हैं। अब इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये तो आपका 0 हो गया, देख लीजिए 0 बराबर 8 - 2 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये उठ के उधर गया तो -8 बराबर -2 के, माइनस माइनस खत्म खत्म, इसलिए के बराबर 8/2 कितना हुआ 4, अतः के बराबर 4 होगा। ठीक, ये आपका मैथ। चलो क्या पूछा है तुमको, बोलो। कौन 5 के? आपका ए 5 के यहाँ पे देखिए 5 के कैसे हुआ, 5 को के से गुना किए तो 5 के, और 5 को 2 से गुना किए, हाँ दूना, ठीक है। अब देखो ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो 7 माइनस में है, 5 प्लस में, फिर भी तो 2 रुपया कर्जा है ही, तो -2 के, ठीक है। अब देखो 10 और 7 17 में से अगर 9 घटाते हैं तो 8 का बच जाएगा। अब देखो तिरछा गुना यहाँ करेंगे तो 0 में 2 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। अब बचे क्या 8 - 2 के। अब 8 को बैठा के बराबर उस पर करते हैं तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए जो के साथ होता है वो बटा में आ जाता है, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अब तो ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका 3 और कितना 4, यही आपका ए का निर्देशांक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। चलो उतार लो, सब लोग फटाक से उतारो।